नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। बिग न्यूज बिग शो में आज भी हम उन तमाम बड़ी खबरों का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिनका सरोकार आपसे है। बिग न्यूज बिग शो में आज हम देश में जो गर्मी बढ़ रही है, हीट वेव से आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और इस हीट वेव से बच्चों को बचाने के लिए हरियाणा के स्कूलों में क्या फरमान जारी किया गया है, इसको हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। लोकसभा चुनाव पूरे देश में चल रहा है। आज दिन भर कौन कौन सी बड़ी घटनाएं हुई और कहां पर चुनावी प्रचार किया गया, इस पर नज़र डालेंगे। बात हरियाणा की करेंगे, जहां पर महेंद्रगढ़ में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर से विपक्ष को आड़े हाथों लिया। वहीं गुरुग्राम की बात करेंगे तो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब ने विपक्ष की पोल खोली और लोकसभा के लिए रणनीति बनाई। लोकसभा की बात होगी तो कन्नौज सीट का जिक्र आज बार बार क्यों होता रहा, इस पर भी नज़र डालेंगे। कन्नौज सीट के जो समीकरण हैं उसके बदलने के मायने क्या हैं और ये सीट इतनी ज़रूरी क्यों है, ये जानने की कोशिश करेंगे। बात स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी की होगी। इनका मेगा प्रचार आज यूपी में रहा। इन्होंने 3 रैलियां की, यूपी के आगरा, शाहजहांपुर और बरेली में। इन रैली में आज क्या खास रहा और जो आरोप प्रधानमंत्री पर लग रहे हैं, उन आरोपों का इन रैली के माध्यम से उन्होंने क्या जवाब दिया, ये भी ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ हम आज आपको बताने जा रहे हैं बिग न्यूज़ बिग शो की पहली खबर। ये खबर बहुत बड़ी है क्योंकि चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को नोटिस जारी किए हैं। अब चुनाव प्रचार जोरों पर है। राजनीतिक दल इस चुनाव को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मंच पर खड़े होकर बड़े बड़े वायदे तो किए ही जाते हैं, जिसमें कभी धर्म की बात होती है, कभी जाति की बात होती है, कभी आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं और कभी कभी मर्यादा भी लांघ जाते हैं। ऐसे में या तो राजनीतिक पार्टियां चुनाव आयोग के पास जाकर एक दूसरे की शिकायत करती हैं या फिर चुनाव आयोग खुद इनका संज्ञान लेकर राजनीतिक पार्टियों पर या भाषण देने वाले शख्स पर नोटिस भेजता है और उससे जवाब मांगता है। अगर सही मायनों में जवाब सही ना मिले तो चुनाव आयोग कार्रवाई भी करता है। आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को नोटिस क्यों दिया गया, इस नोटिस में क्या लिखा है और ये जो दोनों बड़े दल हैं, नोटिस जारी होने के बाद इनकी प्रतिक्रिया क्या रही, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। चुनाव आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। इलेक्शन कमीशन ने गुरुवार को कांग्रेस और बीजेपी अध्यक्ष से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बयान पर जवाब मांगा है। आयोग ने मोदी और राहुल के भाषणों के खिलाफ की गई शिकायतों पर नोटिस भेजा है। इन शिकायतों में आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। शिकायत में कहा गया है कि ये लीडर्स धर्म, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने और उन्हें बांटने का काम कर रहे हैं। आयोग ने दोनों पार्टियों के अध्यक्ष से इस मामले में 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा है। इलेक्शन कमीशन ने जनप्रतिनिधि कानून के सेक्शन 77 के तहत दोनों पार्टियों के अध्यक्षों को नोटिस भेजा। आयोग ने स्टार प्रचारकों की फौज उतारने के लिए पहली नजर में पार्टी अध्यक्षों को ही जिम्मेदार ठहराया है। चुनाव आयोग ने कहा, अपने प्रत्याशियों के कामों के लिए राजनीतिक दलों को ही पहली जिम्मेदारी उठानी चाहिए। खास तौर पर स्टार कैंपेनर्स के मामले में ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के चुनावी भाषणों का असर ज्यादा गंभीर होता है। बीजेपी ने सोमवार को चुनाव आयोग से कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश में गरीबी बढ़ने का झूठा दावा कर रहे हैं, देश को भाषा के आधार पर उत्तर दक्षिण में बांट रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस ने सोमवार को आयोग से शिकायत की थी कि पीएम मोदी के संपत्ति का बंटवारा वाले बयान पर एक्शन लें। कांग्रेस ने इस बयान को विभाजनकारी, दुर्भावना से भरा और समुदाय विशेष को टारगेट करने वाला बताया था। खैर, अब देखने वाली बात होगी बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग को क्या जवाब दिया जाता है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।